दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ग्वालियर के वकील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अनिल मिश्रा। उसे ज़मानत दे दी गई है और इसको लेकर जो अम्बेडकर वादी हैं खासतौर से, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कलीम शेख जी। आप लोग इनको जानते होंगे। कलीम शेख जी, अनिल मिश्रा जिसने बाबा साहब की फ़ोटो जलाई थी, गद्दार तक बोला था, उसे हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। उसको जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी, 10 बार फांसी पर लटका देना चाहिए था। जो माँ पुरुषों को अपमान करे, इन्होंने अभी तक एक लूल पुरुष भी नहीं ला पाया और इस देश के माँ पुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये बताओ अनिल मिश्रा की क्या औकात है? बताओ, भीमराव अम्बेडकर को अगर ऐसा कह रहा है, वो बार बार बाबा साहब को टारगेट करता है। क्योंकि बाबा साहब जो है इस दुनिया से जाके भी अमर हैं और इनको दर्द देते जा रहे हैं। संविधान का दर्द है इनको, बिल्कुल है। ये लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। कौन कह रहा है? यही अनिल मिश्रा। उसके बाप का बाप ने भी आ जाए तो नहीं, एक लाइन नहीं लिख सकता। अच्छा। हाँ, एक अनुच्छेद नहीं लिख सकता। ये जो हाई कोर्ट ने जमानत दी, इसे लेके आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी? तकलीफ है। इसको 10 बार लटका देना चाहिए था सार्वजनिक। तू भीमराव अम्बेडकर की बराबरी कर सकता है क्या? ये बताओ, तो कैसे अपमान किया? तो हौसले नहीं बनेंगे ऐसे मनुवादी लोगों को जो जमानत मिल रही है इस तरह से? जमानत नहीं मिलनी चाहिए यार। उसको 10 बार फांसी पे लटकाना चाहिए। नहीं मिलनी। इस तरह का जो गांधी को अपमान करता है, जो अम्बेडकर को अपमान करता है ना, और तो इनको जमानत नहीं मिली। ग्वालियर हाई कोर्ट में अम्बेडकर जी की मूर्ति भी लगने वाली थी, उसे भी नहीं लगने दिया जा रहा है। यार, कहने का मतलब संविधान देखो ना। अनंत हेगड़े का क्या बयान है? क्या है? संविधान बदल देंगे। ये लोग ने कहा 400 प्लस सीटें आएंगी, संविधान बदल देंगे। हाँ, संविधान का एक अनुच्छेद नहीं बदल पाओगे तुम। बदलोगे पहले जाओगे। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो क्या कहोगे आप? इनको तो उठा के जेल में डालना चाहिए था। तो हो क्यों नहीं रहा है? नहीं हो रहा। कानून पर और संविधान पर सरकार ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, जो ये मैसेज दिया जा रहा है, अपमानित करने के बाद भी ऐसे लोगों को जमानत मिल जा रही है। लोग विरोध भी कर रहे हैं ग्वालियर में। कैसा है? भीम आर्मी के लोग उतरे हाँ, हैं। तो ये क्या होता है कि सरकार राहत दे सकती है। अच्छा। पर भगवान राहत नहीं देता, अल्लाह राहत। अनिल मिश्रा आपको मिल जाए मैं तो क्या ये बात क्यों कह रहा हूँ? जिसने गांधी की उस पर गोली चलाई थी ना, याद है? वो मर्डर के केस में अंदर गई। ठीक है। तो कुदरत इनका इंसाफ करता है। आज नहीं तो कल इनके कुकर्म बाहर आ जाते हैं। अनिल मिश्रा जिस तरीके से लगातार टारगेट, क्या लगता है उसके पीछे किसी का हाथ है? हाथ नहीं, पूरा पैर है, शरीर है। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है? सत्ता में बैठे लोग। यार, तुम्हारी सत्ता रहते हुए कहीं पर मूर्ति तोड़ी जाती है, कहीं पर उंगली तोड़ी जाती है, मूर्ति खंडित किया जाता है, तस्वीरें जलाई जाती हैं। क्यों? महात्मा गांधी के भी प्रतिमा पर गोली किसकी सरकार में चलाई गई? नहीं, अभी जो स्पेसिफिक अम्बेडकर जी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपमानित किया जा रहा है। गांधी को अम्बेडकर से अलग मानते क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों आइकॉनिक है फिगर, है ना। लेकिन अभी जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बाबा साहब संविधान निर्माता माने जाते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ दोनों का अपमान एक समान है। कोई तुलना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो करंट में देखने को मिल रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ गांधी अम्बेडकर का अपमान करने वालों के लिए ऐसा कानून बने कि इनको डायरेक्ट मौत की सजा हो। मौत की सजा। जमानत मिल जाती है तो जमानत मिलना ही नहीं चाहिए। और 3 दिन में जमानत मिल गई। जमानत मिलना ही नहीं चाहिए यार। कोर्ट ही इनके अंदर है। आप देखते हो कि जो अभी जो जस्टिस गवई जी थे, उनके ऊपर जूता फेंक दिया। जी। आप कहाँ मानते हैं कि कानून? अच्छा, ये बताओ, उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है और ये जो बलात्कारी बाबा है उनको तुरंत जमानत मिल जाती है। संविधान का अपमान करने वाले को तुरंत 2 दिन में संविधान पर। और देश जो है कि जो देश की सरकार है ना, वो संविधान पर चल रही है और ना ही वो। नहीं तो ये लोग जैसे ही MP, MLA, CM, PM, ये लोग सारा, जब ये लोग नियुक्ति होती है इनकी, PM जब शपथ लेता है तो क्या कहता है? कि मैं शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की
श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक रक्षा करूंगा और मैं इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और शपथ लेकर भी ये ऐसा गद्दारी है, ये गद्दारी है। तो इन गद्दारों को वो जो मतलब संविधान की शपथ लेके भी संविधान अनुराग का ठाकुर से बहुत सहमत हूँ। क्या बोले? देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। अच्छा, कौन है देश का गद्दार? जो आप डिफाइन करो इसको, कौन जो को कौन हो, देश का क्या क्या करे देश का गद्दार माना जाएगा? जो देश के संविधान का अपमान करे, ठीक है, जो लोकतंत्र का अपमान करे, हाँ। जो इस देश के महापुरुषों का अपमान करे, गांधी का अपमान करे, जो क्या बोलते हैं आपके अंबेडकर जी का अपमान करे, वो इस देश का गद्दार है। ये घोषित हो जाना चाहिए, परिभाषा बन गई है। हाँ, होना चाहिए। ये गद्दार है। और ना हो तो क्या और करेंगे? नेहरू का जो अपमान करे वो भी गद्दार है। वो भी गद्दार माना वो जाएगा। भी गद्दार है। ये तो नेहरू सरकार- 10 साल जेल में थे। ठीक है, थे नहीं थे? जी जी। नेहरू ने अपना इलाहाबाद का पूरा घर किसको दे दिया? देश के नाम कर दिया। एक ये तो अंधभक्तों का बाप एक चाय का केटली भी नहीं छोड़ा है। नहीं कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो। अरे काय का खाना ही नहीं, खुद खा रहा है मशरूम 35,000 किलो का, और जनता को 5 किलो उसना चावल दूं कि कौन सा चावल दूं, जाके बिहार में चिल्ला रहा है। और खुद 35,000 रुपए। क्या नेहरू जी की बराबरी कर पाएंगे मोदी जी? नेहरू जी के पैरों के धूल के बराबर। अच्छा। हाँ। और ये जो BN राव को बाप बना रहे हैं लोग, मनुवादी, उनके क्या कहेंगे? क्या? BN राव को नया बाप बना रहे हैं मनुवादी, कह रहे हैं संविधान निर्माता बता रहे हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोग, उन्हें आप क्या कहोगे? आजा बोलना, बॉम्बे में आके ऐसा करके दिखा दे। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर रोष है। हाँ, यहाँ पर आके अनिल मिश्रा को कह रहा हूँ, यहाँ पर आके करके दिखा दे। नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। यहाँ भी तो डबल इंजन सरकार है। भले रहने दो, पर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दौड़ा के पीटेंगे। जो भीमराव अम्बेडकर का हिंसा से अपमान- थोड़ी काम चलेगा, कानून से नहीं, सजा अब दोगे। कानून जब सजा नहीं दे रही है तो अब जनता ही देगी, क्या करें? चंद्रशेखर बहुत मुखर नजर आ रहे थे इसमें, जब कानून कह रहे थे ग्वालियर जाऊंगा, ग्वालियर गए नहीं अभी तक। ग्वालियर जाए ना जाए वो उनका बात है, लेकिन यहाँ पर आकर अगर कोई ऐसा कर दे तो मैं पहले मारूंगा। हाँ, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर है तो आज मैं भले मुस्लिम हूँ, लेकिन आज सर उठा के चल रहा हूँ, वो संविधान की देन है। और जो संविधान का अपमान करेगा, जो भीमराव अम्बेडकर का अपमान करेगा, वो मेरा दुश्मन है। आप सबसे बड़ा संविधान को ही मान रहे हो अभी? बिल्कुल, संविधान क्यों नहीं मान रहे? अभी आप इधर कहीं फंसते हो तो क्या कहोगे? अच्छा, बड़ी बात यह कि अनिल मिश्रा को संविधान से ही राहत मिली। फिर हैं? इस देश का हिंदू मुस्लिम, अगर ये लोग मस्जिद और मंदिर के लिए लड़ते हैं और इंसाफ मांगने कहाँ जाते हैं? भगवान अल्लाह के पास, नहीं। संविधान के पास ही जाते हैं। इसलिए संविधान महत्वपूर्ण है। तो सबके लिए संविधान महत्वपूर्ण है, सबको अगर संविधान सुरक्षित है तो लोगों का धर्म सुरक्षित है। संविधान सुरक्षित है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी सुरक्षित है। अगर संविधान सुरक्षित नहीं तो कुछ भी सुरक्षित नहीं। अभी क्या मानते हो, संविधान सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित हाथों में है? नहीं है, हाथी नहीं है, हाथी नहीं है। हाथी नहीं है। वो तो ठाकुर, शोले का ठाकुर है वो, और उसका धोरा रामलाल। अच्छा, रामलाल कौन? मैं क्यों बताऊं? ढूंढो, नहीं बताओगे आप? मीडिया से हो। रामलाल गूगल करना, कौन है? गूगल में मिल जाएगा, गूगल में। एक रामलाल नहीं है, अच्छा, एक हो तो बताऊं, समझे? अब सीरियस बात यह है कि अंबेडकर का जब अपमान होता है तो उसमें जो अंबेडकरवादी संगठन है वो क्यों उस तरह से मुखर नहीं हो पाता है? मैं क्या बोलूं यार, जी। मैं तो इनको देख करके मैं अब तरस आती इन लोगों पर कि जो लोग भीमराव अम्बेडकर को, मैं उनको बहुत अपना आदर्श मानती हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर हमारे पिता हैं और पिता भगवान है, और उस भगवान द्वारा लिखी हुई संविधान को कोई और पढ़ रहा है और उनका लिखा हुआ किताब ये पढ़ रहे हैं। तो पहले ये बदलेगी तब मैं मानूंगा कि ये लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। क्या चाहते हो ये लोग क्या कर दें? जो भी बाबा साहब का अपमान कर रहा है कैसे कर लेगा भाई? अगर तुम भगवान मानते हो कैसे कर लेगा? नहीं तो वो भी मेरे तो- सामने अगर कर देगा, हाँ। पहला जूता मैं मारूंगा। अच्छा। कोई भी करे, चाहे अनिल मिश्रा ही करे। चाहे अनिल मिश्रा ही करे, ये बहुत पावरफुल अनिल मिश्रा। कोई हो तो पहला जूता मैं मारूंगा। एक वकील को क्या आप मानते हैं कि संविधान का अपमान कोई करे बिल्कुल। या भीमराव अम्बेडकर का कोई अपमान करे और यूं ही घूमता रहे? नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? सही हो।
फिर लेकिन मैं कह रहा हूँ कानून के हिसाब से सज़ा हो, जनता द्वारा जब ना हो। कानून नहीं, जब सजा देगी तब क्या करेंगे? सरकार बदलो और क्या। सरकार तो बदल, वो क्या बोलते, जय और वीरू वाला का वो सिक्का है ना, ठीक है, दोनों बाजू एक ही। अच्छा एक ही है। तो जनता क्या करे अब बेचारी? जनता क्या करेगी? एक आंदोलन होगा। आपको लगता है इस देश में जेनजी कभी आंदोलन कर पाएगा? होगा हैं? होगा होगा, होगा, तभी सब परिवर्तन होगा। ये बहुत अनकरीब है, होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं कलीम शेख जी। देखिए मैं आपको बता दूं, अनिल मिश्रा जो जिसने ग्वालियर का वकील है, उसे ज़मानत मिल गई है, इसको लेकर लोगों में रोष है। और कलीम शेख जी देखिए मुस्लिम हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हर मुद्दों पर बोलते हैं। इन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को ज़मानत मिल गई, क्योंकि आज इसके जैसा 100 और चूतिए पैदा हो जाएंगे। ये डर है कहीं ना कहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।